यज्ञ में आहुति देने का अवसर आप लोगों ने मुझे प्रदान किया, उसके लिए डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति को मैं हृदय से ऋण निर्देश करता हूँ। मेरी शिक्षा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर जो विधि महाविद्यालय नागपुर में है, जो नागपुर विश्वविद्यालय का विधि महाविद्यालय है, वहीं से मेरी शिक्षा हुई। डॉक्टर अंतराम जी ने बताया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 5 तीर्थों में से 3 तीर्थों पर कार्य करने का उनको अवसर मिला है, 2 बाकी है, उसमें से एक लंदन में है। तो बाबा साहेब की कृपा आप पर हो जाएगी तो उन बाकी 2 में भी काम करने का अवसर आपको मिल जाएगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन को समझना है तो 3 प्रकार के कालखंडों में उसको समझना आवश्यक है। एक तो उन्होंने अपने जीवन को महू से प्रारंभ करके और किस प्रकार से पूरे संघर्ष के साथ दिल्ली तक, और शिक्षा को अपना हथियार बना करके, शिक्षा को अपना शस्त्र बना करके किस प्रकार सब अपने जीवन को गढ़ा, ये अपने आप में अत्यंत प्रेरणास्पद है। इसलिए प्रखर राष्ट्रभक्त डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं तो उनके स्वयं के जीवन को समझना, उसमें आए संघर्ष को समझना, उसमें आए अवरोधों को समझना और उन अवरोधों को पार करते हुए जो विजय उन्होंने प्राप्त की उस विजय को समझना, दोनों बातें। आधा समझ करके नहीं चलेगा। बहुत बड़ा अन्याय जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ उनके अनुयायी करते हैं, उनका नाम लेकर के करते हैं, वो ये करते हैं कि उस संघर्ष का ही केवल वर्णन करते हैं, विजय का वर्णन नहीं। संघर्ष बड़ा था, अस्पृश्यता थी, उस समय का संघर्ष था। स्कूल शिक्षा से उस अस्पृश्यता को झेला, उस अपमान को झेला, उस संघर्ष में जिनका भी सहयोग मिला उस सहयोग को साथ में लेकर के आगे बढ़े। फिर वो उनके गुरु होंगे, उनके शिक्षक होंगे, या सयाजीराव गायकवाड़ होंगे, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ होंगे, जिन जिन ने सहयोग दिया उस सहयोग को प्राप्त किया और सबसे बड़ा काम किया, शिक्षा के ऊपर बल दिया। उन्होंने शिक्षा को समाज जागरण का एक महत्वपूर्ण और शस्त्र बताया। शिक्षा और संगठन 2 उनके जीवन के मूल मंत्र थे। उस शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में पहले उतारा। इसलिए भारत के बाहर सर्वाधिक यदि कोई भारतीय, किसी भारतीय का नाम प्रचलित हो और सर्वाधिक मूर्तियां किसकी लगी हो तो वो महात्मा गांधी है। उसके बाद में दूसरा नाम जो सारे विश्व भर में भारतीय के रूप में आता है वो नाम है स्वामी विवेकानंद। किंतु अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक ही भारतीय की मूर्ति लगी हुई है और वो मूर्ति है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की। करतल ध्वनि से आपने इस समाचार का स्वागत तो कर लिया, लेकिन ये भी समझ लीजिए कोलंबिया विश्वविद्यालय में, अमेरिका के विख्यात कोलंबिया विश्वविद्यालय में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति एक अनुसूचित जाति या दलित समाज के नेता के रूप में नहीं। उनकी मूर्ति संविधान निर्माता और भारत के पहले विधि मंत्री के रूप में, कानून मंत्री के रूप में भी नहीं है, लॉ मिनिस्टर के रूप में भी नहीं है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति उनके कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय के सर्वोत्तम विद्यार्थी के रूप में है, द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर फॉर कॉन्जिक्यूटिव 3 years। उनकी प्रतिभा के कारण है, उनकी विद्वत्ता के कारण है, उनके अध्ययन के कारण है, उनके अनुसंधान के कारण है, शोध के कारण है, रिसर्च के कारण है। इसलिए यहां जो अध्येता बैठे होंगे, जो रिसर्चर्स बैठे होंगे, जो प्राध्यापक बैठे होंगे, उनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से यदि प्रेरणा लेनी हो तो वह रिसर्च की प्रेरणा लेनी चाहिए और प्राइमरी सोर्सेस में जाकर के रिसर्च करने का जो उनका आग्रह था, मूल को पढ़ने का जो उनका आग्रह रहता था, उस आग्रह को ध्यान में रखते हुए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने अध्ययन जो शोध किया, जो पीएचडी प्राप्त की, वो पीएचडी अर्थशास्त्र में थी, प्रॉब्लम ऑफ रूपी।
अभी पिछले 10-15 दिनों से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व में उथल पुथल मचा रखी है। टेरिफ लगाना, टेरिफ हटाना, टेरिफ रोकना, पॉज दबाना, उनके मन में जो आता है वो करना, और उसके कारण विश्व भर के शेयर मार्केट में उथल पुथल होना। तो आप सब लोग भी अपने अपने मोबाइल पे अपना अपना क्या पोर्टफोलियो देख देख करके, जितना पोर्टफोलियो जितने परसेंट डाउन उतना ब्लड प्रेशर अप, इसका अनुभव पिछले 7-8 दिनों से कर रहे हैं। जो गहरा अध्ययन करने वाले और बात को समझने वाले अर्थशास्त्री है, वो इस सारी बात को केवल व्यापार का, ट्रेड वॉर, व्यापार युद्ध के रूप में नहीं देख रहे। पिछले 15-20 वर्षों में अमेरिका का जो ऋण है, सकल ऋण, नेट डेट, अमेरिका की नेशनल डेट, अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण उनके जीडीपी के, उनके सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 134-136% हो गया, 136%। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। ये जिग्वेश राठी के लिए नहीं, ये अमेरिका के लिए कहा जाना चाहिए। 31 ट्रिलियन डॉलर, 31 खरब डॉलर के अमेरिका की जीडीपी है, 31 ट्रिलियन डॉलर। और अमेरिका के ऊपर कर्जा है 39 ट्रिलियन डॉलर। ये उनका नेशनल डेट अभी का है, जो अनपेड नेशनल डेट है, जिसको वो अभी तक नहीं वापस कर पाए, इस कारण से वो संचित है, वो 102 खरब डॉलर का है, 102 ट्रिलियन डॉलर्स का। 31 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका का सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और उसके ऊपर कर्जा 102 ट्रिलियन डॉलर का। फिर भी यहां बैठे वाले बहुत सारे लोग विश्व का सबसे अमीर देश अमेरिका को मानते हैं और गर्व से बताते हैं मेरा बेटा अमेरिका में है, भिखारी देश में है। जो अपने आमदनी के 4 गुना कर्जा लेकर के बैठे हैं, वहां पर आपका बेटा पढ़ता है, गर्व का विषय नहीं है, वापस बुला लो, नहीं तो ट्रम्प लात मार के भगा ही देगा साल भर में। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का रिसर्च इस विषय पर है। अमेरिका ये कर्जा कैसे ले रहा है? 1990 के बाद से अमेरिका ये कर्जा डॉलर के नोट छाप करके ले रहा है। विश्व डॉलर के अंदर सारा व्यापार करता है, इसके कारण अमेरिका इतने कर्जे के साथ भी अपने आप को अमीर बता करके वहां पर है। और जैसे ब्रिक्स कंट्रीज ने, भारत ने लीड लेकर के डी डॉलराइजेशन करना प्रारंभ किया, वैसे अमेरिका को आंच लगी, इसलिए टैरिफ वॉर शुरू हुआ है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने ये बात आज से 100 वर्ष पूर्व बताई थी कि ऐसा होने वाला है। प्रॉब्लम ऑफ रूपी ये आज की आर्थिक समस्या का उत्तर है। इसलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर लॉ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते थे। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की व्यक्तिगत इच्छा थी फाइनेंस मिनिस्टर बनने की, क्योंकि उनको पता था कि नए स्वतंत्र हुए भारत का यदि पुनरुत्थान, पुनर्जागरण और पुनर्निर्माण करना है तो वित्तीय संतुलन, वित्तीय अनुशासन, फिस्कल डिसिप्लिन आजकल शब्द प्रयोग होता है, यह भारत की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और रशिया का अंधानुकरण करते हुए पंचवार्षीय योजनाओं के नाम पर हमने 12 पंचवर्षीय योजना यानी 6 दशकों तक भारत के पोटेंशियल को, भारत की संभावना को, भारत की सुप्त ऊर्जा को, भारत की उद्यमिता को किस प्रकार से दबाए रखा है हमने देखा। और 1990 में जब एलपीजी की बात कर रहे थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की, तब मैं डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर के आर्थिक विचारों के ऊपर लेख लिख रहा था कि ये डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने 1947 में बताया था, जो 1990 में जाकर के भारत करने लगा। भारत की उद्यमिता की, प्रखर उद्यमिता का अध्ययन डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर का था, क्योंकि हम जिस शूद्र चतुर्थ वर्ण को लेकर के, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की पहली संस्था का नाम शूद्र के ऊपर ही था,
आजकल पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है शूद्र बोलना, लेकिन शूद्र फेडरेशन बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पर जब हम बात करते हैं तो शूद्र शब्द का प्रयोग करने में हमको लज्जा नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत के इतिहास को ढंग से पढ़ेंगे तो भारत को सोने का चिड़िया नहीं, गरुड़ बनाने वाला कोई वर्ण था तो वह वर्ण शूद्र वर्ण था, कारीगरों का वर्ण था, वह भारत के उद्यमियों का वर्ण था। लोहाना कहते हैं, पंजाब में लोहाना कहते हैं, ट्रांसपोर्टर्स थे आज अनुसूचित जाति में। उस समय वर्णन है, गुरु तेग बहादुर के समय वर्णन है, गुरु तेग बहादुर को जिस बंजारा वो लोहाना समाज के थे, गुरु तेग बहादुर को जिन्होंने आर्थिक सहयोग किया था, उनके 80 जहाज जो जल मार्ग से विश्व व्यापार करते, ही वॉज ए एक्सपोर्टर। आज उनके वंशज अनुसूचित जनजाति में है पंजाब के अंदर। भारत को समृद्ध बनाने वाला वर्ण, भारत की शक्ति बनने वाला वर्ण, भारत के मैन्युफैक्चरर, आज की भाषा में बोला जाए तो वह मैन्युफैक्चरिंग क्लास भारत का यदि कोई था, मैगस्थेनिस की यदि इंडिका पढ़ते हैं तो हमको यह बात समझ में आती है। इसलिए डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर को यदि दलितों का भी नेता माना जाए तो उन उद्यमियों का नेता माना जाए। इसलिए मैं मानता हूं कि मिलिंद कांबळे ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दी है, दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स की निर्मित करके, डिकी की निर्मित करके। यह उद्यमिता भारत का आधार है। इसलिए डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की देशभक्ति का विचार करते समय, उनकी प्रखर राष्ट्रभक्ति का विचार करते समय, उनके व्यक्तित्व के इतने विभिन्न आयाम है, उन सब का विचार करना आवश्यक है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तिमत्व है, एक वैश्विक व्यक्तिमत्व है। विधि के तज्ञ है ही, जैसे मैंने कहा अर्थशास्त्र के तज्ञ है, वैसे विधि के भी तज्ञ है, वैसे समाज शास्त्र के, सोशियोलॉजी के भी तज्ञ है, वैसे पॉलिटिकल साइंस में भी एमए है। क्या छोड़ा उन्होंने, और हर बात का गहरा अध्ययन किया। इसलिए भारत के विभाजन की सुगबुगाहट जिस समय बड़े बड़े नेतृत्व को नहीं थी, और भारत के बड़े नेता, सर्वमान्य नेता, अंग्रेज भी जिनको मानते थे, वो कह रहे थे मेरी लाश के ऊपर विभाजन होगा, तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि विभाजन होकर के रहेगा, टल नहीं सकता। 1940 में लिखी है उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान, और 1940 में लिखी हुई थॉट्स ऑन पाकिस्तान में उन्होंने विभाजन की वास्तविकता को जिस रियलिटी के साथ, जिस राजनीतिक दूरदृष्टि के साथ हमारे सामने रखा है, आज वक्त का कानून आने के बाद भारत में जिस प्रकार का जिहादी पोलराइजेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, आज हम सब लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर के थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ने की आवश्यकता है। तब हम इस्लाम को समझ पाएंगे, और तब हम समझ पाएंगे कि क्यों वक्त के ऊपर इस प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं, क्यों मुर्शिदाबाद के अंदर आग लग रही है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1940 में लिखा है कि किस प्रकार की असहिष्णुता इस्लाम के अंदर सिखाई जाती है, किस प्रकार इस्लाम का भाईचारा केवल इस्लाम को मानने वालों के लिए और औरों के लिए किस प्रकार की क्रूरता पूरे इतिहास में इस्लाम में हुए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्पष्ट लिखा है। इसलिए उन्होंने कहा था कि विभाजन स्वीकार करना है तो विभाजन स्वीकार करने के बाद कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन किया जाना आवश्यक है, जनसंख्या का पूर्ण रूपेण अदला बदली करना आवश्यक है। यह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा। सारे मुसलमान पाकिस्तान में चले जाए और सारे हिंदू भारत में आ जाए। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की हिंदू की डेफिनेशन संविधान में भी और हिंदू कोड में, बिल में भी, हिंदू के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर की डेफिनेशन में बौद्ध, जैन, सिख सब आते हैं। क्योंकि जैसे डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार कहते थे, हिंदुत्व यह कोई केवल उपासना पद्धति नहीं है, हिंदुत्व केवल कोई मत पंथ संप्रदाय नहीं है,
हिंदुत्व उस संकुचित अर्थ में रिलीजन नहीं है, हिंदुत्व एक जीवन पद्धति और उससे भी आगे जाकर के हिंदुत्व यह राष्ट्रीयता है भारत की। वह विचार डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का भी था। हु वेर शुद्रास को पढ़िए तो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की हिंदुत्व की डेफिनेशन आपको पता चलेगी और फिर आपको पता चलेगा कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का हिंदुत्व और डॉक्टर केशव बेराम पंत हेडगेवार का हिंदुत्व बहुत अलग नहीं है, बहुत भिन्न नहीं है। समानता, समता, समरसता का जितना आग्रह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी स्थापना से किया, हिंदुत्व पर एकमात्र आक्षेप यदि कोई होगा हिंदू धर्म के परंपराओं के ऊपर, रूढ़ियों के ऊपर, तो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का वही विषमता, जो सामाजिक विषमता जो काल के प्रवाह में समाज के अंदर आ गई थी और है, आज भी है, जिसको ना डॉक्टर हेडगेवार स्वीकार करते थे ना डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर स्वीकार करते थे। इसलिए अपने व्यक्तित्व को गढ़ने के बाद वो प्रोफेसर बन जाते, बैरिस्टर थे, अंग्रेजों ने तो कितने आमिष दिए थे, पता नहीं क्या बन जाते, राय बहादुर बन जाते, किंतु इतना अपना व्यक्तित्व निर्माण करने के बाद भी वह व्यक्ति अपने समाज को नहीं भूला और समाज के संगठन में लग गया। ये डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के जीवन का दूसरा कालखंड है। जब उन्होंने समाज को साथ में लिया, महार परिषदों का आयोजन करना प्रारंभ किया और ऐसे ही 1929-30 से प्रारंभ किए इस संगठन के कार्य को, अपने समाज को संगठित और शिक्षित करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के कार्य के अंतर्गत जब यवला नाम के शहर में पुणे जिले के अंदर यवला वो स्थान है, मैं जाकर के आया हूं वहां जब महार परिषद हुई 1936 में, तब 1936 की महार परिषद में पहली बार डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर ने घोषणा की कि मैं धर्म परिवर्तन करूंगा, धर्मांतरण करूंगा। हिंदू होकर के जन्म लिया है किंतु इस विषमता भरे हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये वाक्य था 1936। किंतु उनकी प्रखर राष्ट्रभक्ति का ये उदाहरण है कि 1936 में उन्होंने यह घोषणा करने के बाद तुरंत धर्मांतरण नहीं किया, धर्मांतरण जाकर के 1956 में किया। 20 वर्ष लिए निर्णय लेने के लिए, प्रतीक्षा की। सावरकर को लिखे हुए पत्र में लिखते हैं वो बाबा साहेब आंबेडकर, हिंदू समाज का लचीलापन, हिंदू समाज की परिवर्तनशीलता, हिंदू समाज की जागरूकता, हिंदू समाज में आए जागरण पर मुझे विश्वास है। और अस्पृश्यता का जैसे निवारण हुआ, जैसे मंदिरों में प्रवेश प्रारंभ हुआ, जब रत्नागिरी में और आदि सावरकर इस बात पर लग गए थे अस्पृश्यता निवारण के काम में, तब बाबा साहेब आंबेडकर उनको जाकर के मिले थे और उनकी भेंट के बाद में हुई चर्चा के बारे में लिखते हुए बाबा साहेब आंबेडकर ने लिखा था, इसलिए हिंदू समाज रिफॉर्म कर सकता है, ये उनके शब्द हैं, सुधार कर सकता है, इस बात पर मुझे विश्वास है। किंतु मेरे मन में प्रश्न है कि क्या गति उचित है? जितना आवश्यक है उतनी गति से यह परिवर्तन हो रहा है क्या? क्या यह परिवर्तन देशव्यापी है क्या? यह राष्ट्रव्यापी है क्या? उन्होंने लिखा है महाराष्ट्र में जो परिवर्तन हो रहा है, क्या वो परिवर्तन उत्तर भारत में भी होगा, क्या दक्षिण भारत में भी होगा? इसलिए राष्ट्रव्यापी और पूर्ण गति से समाज में समानता, समता और समरसता आने के चिन्ह का प्रतीक्षा करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर 1956 तक रुके। इसलिए जब महाराष्ट्र में नवबौद्ध कहा जाता है, जो बौद्ध जो बाबा साहेब आंबेडकर के धर्मचक्र परिवर्तन के बाद में बौद्ध धर्म जिन्होंने स्वीकार किया, और उनमें कुछ नेतृत्व जब बाबा साहेब को बिना पढ़े, बाबा साहेब को बिना समझे, जब समाज को भेदकारी वचनों से और भर देते हैं, तब उनसे चर्चा करते समय एक बार मैंने कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर तो सारे जीवन भर हिंदू रहे, वो तो अपने जीवन में केवल 1.5 महीना बौद्ध रहे। अक्टूबर 1956 में उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन किया और 6 दिसंबर को उन्होंने शरीर छोड़ दिया। पूरे 2 महीने भी नहीं बौद्ध के रूप में रहे। मैंने कहा इसलिए उनके धम्मचक्र प्रवर्तन को ध्यान से समझना चाहिए। यदि आप गंभीरता से अध्ययन करना चाहते हैं तो धनंजय कीर द्वारा लिखी हुई डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जीवनी को पढ़िए।
क्योंकि धनंजय कीर ने सावरकर की भी जीवनी लिखी और धनंजय कीर ने महात्मा गांधी की भी जीवनी लिखी। और 1936 के बाद बाबा साहेब आंबेडकर, सावरकर और गांधी, इनका लगातार पत्राचार हुआ है। पहला पत्र सावरकर ने लिखा कि अरे ये क्या घोषणा कर दी, ये तो देश को तोड़ देगा, ये सावरकर के शब्द है। महात्मा गांधी ने लिखा धर्मांतरण से बड़ी कोई हिंसा नहीं है, मैं हिंसा का पुजारी हूं इसलिए मैं धर्मांतरण का विरोधी हूं। अंबेडकर को पत्र लिखते समय भी वो मैं का ही ज्यादा वर्णन करते उस पत्र में, वो अलग बात है, पढ़िएगा आपको आनंद आएगा। और उससे अधिक आनंद आएगा जब बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा उन दोनों को लिखे गए उत्तरों को आप पढ़ेंगे। महार परिषद की उस यवला की घोषणा के तुरंत बाद येरवाड़ा में जब डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर थे तो उनको मिलने के लिए सबसे पहले कैथोलिक बिशप गए पुणे के प्रेम आश्रम से। पुणे में कार्डिनल है, वहाँ बिशप की सेमिनरी है बहुत बड़ा, और कैथोलिक क्रिश्चियंस का एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर पुणे में है, आज भी है, बहुत पुराना है। वहां से कैथोलिक बिशप जाकर के डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को मिले और कहा ये आपने बहुत अच्छी घोषणा की है, ईसाईयत में पूरी समता है, समानता है, कोई जाति भेद नहीं है, इसलिए मैं आपको आमंत्रण देता हूं कि आप अपने पूरे अनुयायियों को लेकर के ईसाईयत को स्वीकार करें। बाबा साहेब आंबेडकर ने सावरकर को लिखे हुए पत्र में इस घटना का वर्णन करते हुए लिखा है, मैंने तुरंत नकार दिया कि मैं ईसाई नहीं बनूंगा। इस्लाम ने भी अप्रोच किया, इस्लाम के मौलाना भी गए, देवबंद के मौलाना गए पुणे में मिलने के लिए, और उनके लिए तो बहुत बड़ी बाछें खिल गई थी। शूद्र समाज हमेशा से, सदा से, अनादिकाल से भारत में बहुजन समाज रहा है। किसी भी समय समाज की 7% जनसंख्या ये जिसको आज हम अनुसूचित जाति कहते हैं वो रही है। इसलिए इतने वर्षों से हम प्रयत्न कर रहे हैं और पूरे भारत को मुसलमान नहीं बना पा रहे, ये बहुत बड़ा मौका मिल गया। जैसे तेग बहादुर को, गुरु तेग बहादुर को और उन गुरु पुत्रों को मतांतरित करके इस्लाम में लेकर के और पूरे के पूरे समाज को और इस्लाम बनाने का प्रयास किया गया, और उसके लिए तेग बहादुर को शीश गंवाना पड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, और गुरु पुत्रों को दीवारों में चुन दिया गया। और संभाजी राजे का बलिदान अभी छावा में आप लोगों ने देखा है, यदि पहले नहीं पढ़ा होगा तो। बाबा साहेब आंबेडकर इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे तो गजवाए हिंद का स्वप्न पूरा हो जाएगा। ऐसी मंशा लेकर के बाबा साहब के पास गए। बाबा साहेब गांधी जी को लिखे हुए पत्र में लिखते हैं, मैंने तुरंत नकार दिया, और दोनों को लिखे हुए पत्र में कारण जो बताया है वो आज के विषय का सीधा सीधा संबंध है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का सावरकर को मराठी में लिखे हुए पत्र में वाक्य है, मैं धर्मांतरण करना चाहता हूं, देशांतरण नहीं। गांधी जी को भी लिखे हुए पत्र में डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर लिख रहे स्पष्ट में, भारत के बाहर जिनकी आस्था है ऐसे किसी भी धर्म का स्वीकार मैं नहीं कर सकता। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर केवल भारत रत्न नहीं है, वो भारत भक्त है, वो भारत पुत्र है, मां भारती के महानतम पुत्र है। और आज के वर्तमान भारत के ऊपर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के अनंत उपकार है। कल्पना कीजिए, इन दो में से एक धर्म का बाबा साहेब आंबेडकर ने स्वीकार कर लिया होता तो पाकिस्तान का आकार क्या होता, तो देश स्वतंत्र नहीं होता। 1936 में यदि बाबा साहेब आंबेडकर ईसाई बन गए होते तो भारत कभी भी स्वतंत्र नहीं होता। इसलिए भारत की स्वतंत्रता का श्रेय डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की देशभक्ति को है। धर्मांतरण करूंगा किंतु देशांतरण नहीं करूंगा। इसलिए भगवान बुद्ध और उसका धर्म पुस्तक लिखी उन्होंने, और उसमें भगवान बुद्ध को स्वीकार किया। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के जीवन के इस पक्ष का बहुत गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। जय भीम का नारा लगाने वालों को आगे का मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो जय भीम जय हिंद बोलता हूं।
जय भीम जय हिंद, यह बाबा साहेब आंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि है। जय भीम के साथ एक ही बात जुड़ सकती है और वो बात है जय हिंद, क्योंकि उनकी राष्ट्रभक्ति किसी भी संदेह से परे है। उनसे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। इसलिए बाबा साहेब आंबेडकर के अनुयायियों को बाबा साहेब को पढ़ना चाहिए, बाबा साहेब के एक एक शब्द को पढ़ना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने भी छापा है, केंद्र सरकार ने भी छापा है। के शैलजा जी मंत्री थी, सामाजिक न्याय मंत्री, इसलिए प्रस्तावना में के शैलजा के सिग्नेचर से, कांग्रेस की मंत्री हरियाणा की जो के शैलजा है उनकी सिग्नेचर से अंबेडकर साहित्य छपा हुआ है। और उसके और चौथे खंड में पाकिस्तान, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पूरा का पूरा है। तो के शैलजा की प्रस्तावना में इस्लाम के बारे में, वक्फ के बारे में बाबा साहेब आंबेडकर ने क्या लिखा है वो पढ़ सकते हैं। हिजाब के बारे में बाबा साहेब आंबेडकर ने क्या लिखा है वो पढ़ सकते हैं। हिजाब को इतना प्रतिगामी, इतना पीछे ले जाने वाला, महिलाओं पर अत्याचार करने वाला बाबा साहेब आंबेडकर ने 6 पन्नों में हिजाब के बारे में लिखा है। वक्फ के नाम पर चलने वाली मनमानी के बारे में लिखा है। इसलिए बाबा साहेब आंबेडकर के समग्र साहित्य को अवश्य पढ़ना चाहिए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बाबा साहेब आंबेडकर के जीवन का कालखंड है, यह समाज का संगठन और समाज के संगठन से समाज को शिक्षित करना, समाज ने नेतृत्व खड़ा करना, यह दूसरा कालखंड है जिसमें यह महार परिषद, उसके बाद में रिपब्लिकन पार्टी आदि आदि, वो सारा कालखंड जिसमें देश सेवा का एक अलग अद्भुत कार्य उन्होंने किया। और तीसरा कालखंड शुरू होता है जब स्वतंत्र भारत के बाद में, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में और संविधान सभा की उस ड्राफ्ट्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका किया हुआ अतुलनीय कार्य, अद्भुत कार्य, जिसका मूल्यांकन आज तक नहीं हुआ। संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के लिए आए, लेकिन बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पर वोट मांगने वाले और बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पर स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोगों ने बाबा साहेब आंबेडकर के वास्तविक योगदान का मूल्यांकन नहीं किया है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, ये बाबा साहेब आंबेडकर को समझने का एक बहुत बड़ा सोर्स है, प्राथमिक स्रोत है। एक एक आर्टिकल के ऊपर, एक एक कंडिका के ऊपर, एक एक प्रावधान के ऊपर हुई चर्चा में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के दिए हुए विचार आज हमारे लिए मार्गदर्शक है। जो जो बातें उस समय उन्होंने की थी, ये अमेंडमेंट करोगे तो ये हो जाएगा, आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन अमेंडमेंट्स का उन्होंने विरोध किया किंतु नेहरू ने अपनी मनमानी करके वो अमेंडमेंट्स करवाए, आज तक वो समस्या बने हुए हैं। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को समझना है तो संविधान सभा की डिबेट्स को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भाषा का विवाद खड़ा कर दिया। संविधान में राजभाषा के ऊपर, आर्टिकल के ऊपर जब चर्चा हो रही है तो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने क्या कहा है उसको आप पढ़िएगा। आज हम सब लोगों ने अपने को मार्क्स के सिद्धांत से बांध लिया है कि 1 नेशन 1 लैंग्वेज, यह मार्क्स का सिद्धांत है, यह भारत का सिद्धांत नहीं है। भारत तो विविध भाषाओं का देश है। भारत की सभी भाषाओं में अलग अलग प्रकार की और कहावतें, उन कहावतों में एक कहावत है कहीं पर 2 कोस कहीं पर 10 कोस कहा है, लेकिन कहा यही है 2 कोस पर वाणी बदले 10 कोस पर पानी, कहीं पर 10 और 20 कहा है, बस इतनी सी बात है। हर 2 कोस पे वाणी बदलती है, बोली बदलती है, और 10 कोस पे पानी बदलता है, ये भारत जानता है। इसलिए भारत में एक भाषा एक राष्ट्र का विचार भारतीय विचार नहीं है। भारत की प्रत्येक भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है, ये भारत का विचार है। और ये मैं डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को भी कोट कर रहा हूं, ये परम पूजनीय गुरु जी को भी कोट कर रहा हूं, सेम वाक्य दोनों का है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा है, और उन्होंने कहा संपर्क भाषा चाहिए ही तो संपर्क भाषा संस्कृत से अच्छी कोई नहीं हो सकती। बौद्ध धर्म के बारे में बुद्ध और उसका संदेश पुस्तक में उन्होंने प्राकृत भाषा के बारे में बहुत अद्भुत, पाली और प्राकृत के बारे में लिखा है, किंतु संविधान सभा में बोलते समय वो संस्कृत की जो पैरवी करते हैं, जो वकालत करते हैं, वो पढ़ने लायक है। मैंने संस्कृत भारती के हमारे कार्यकर्ताओं को कहा उसकी पुस्तिका छापी है।
क्योंकि भारत की सभी भाषाओं में संस्कृत बहुत बड़े प्रमाण में, तत्सम और तद्भव शब्द इतने अधिक है कि संस्कृत ही संपर्क भाषा है। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कह रहे संविधान सभा के अंदर। इसलिए संविधान में हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान का शब्द है केंद्र, यूनियन, उन्होंने यूनियन, संघ के सरकार की केंद्रीय शासन की राजभाषा हिंदी है। भारत की नहीं, राष्ट्र की भी नहीं, यूनियन गवर्नमेंट की भाषा हिंदी है, देवनागरी लिपि के साथ। यह संविधान में लिखा हुआ है। हम भी बोलते समय गड़बड़ कर देते, हम भी कहते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा है। यह गड़बड़ कांग्रेस ने की 1919 में, 1920 में कांग्रेस ने 1794 रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय विलियम जोन्स का जो षड्यंत्र था उसकी बलि 1920 के अधिवेशन में कांग्रेस हुई और कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कमिटीज को भाषा के आधार पर बदल दिया, जो 1960 में जाकर के भाषावार प्रांत रचना के रूप में भारत की प्रांत रचना हुई। ये भारत के साथ किया गया बहुत बड़ा धोखा है। ये मार्क्सवाद को भारत पे थोपने का काम है, ये कम्युनिज्म को भारत पे थोपने का काम है, जिसके घोर विरोधी बाबा साहेब अम्बेडकर थे। आज सारे कम्युनिस्ट आग लगाने की कोशिश करते हैं। संविधान के नाम पर आग लगाते समय बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, उनको लज्जा नहीं आती। इस बाबा साहेब अम्बेडकर का सर्वाधिक विरोध कम्युनिस्टों ने किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कम्युनिस्टों के बारे में जो शब्दावली का प्रयोग किया है वो तो कोई संघ का कार्यकर्ता भी नहीं करता, जिनके विरुद्ध केरल में इतने अत्याचार कम्युनिस्ट करते हैं। इसलिए वन नेशन वन लैंग्वेज ये मार्क्स का सिद्धांत है। उसकी विसंगति, उसकी आयरनी देखिए, उसकी विभीषिका देखिए। जब 1989 में 1989 में जब यूएसएसआर टूटा और उसके 17 टुकड़े हुए तो वह भाषा के आधार पर ही हुए। ये यूक्रेन रशिया से अलग भाषा के आधार पर ही हुआ था। इसलिए दूसरों के घरों में आग लगाने के लिए जो मशाल जलाते हैं उनका घर पहले जलता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दृष्टि राष्ट्रीय दृष्टि थी, इसलिए भाषा कोई समस्या नहीं थी। भारत की सभी भाषाओं का समान रूप से सम्मान होना चाहिए। जब हमारे में से कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग कहते हैं तमिलनाडु वाले हिंदी क्यों नहीं सीखते, मैं उनको चुनौती देता हूं, 5 तमिल के वाक्य सीख करके दिखा दो। तुम्हारे लिए तमिल सीखना जितना कठिन है उससे 4 गुना कठिन तमिल व्यक्ति को हिंदी सीखना है। क्यों थोपना चाहते हो? किसी भी भारत के प्रांत के 2% से अधिक जनसंख्या और सर्वाधिक माइग्रेशन जहां से वो बिहार, ओडिशा, बंगाल, पूरे भारत में व्यापार के लिए, पूरे भारत में मजदूरी के लिए और पूरे भारत में आजीविका के लिए माइग्रेशन करने वाले 3 सबसे बड़े स्टेट है, प्रांत है, राज्य है, बिहार, बंगाल, ओडिशा। इन 3 राज्यों की समग्र पॉपुलेशन में से 2% से अधिक राज्य छोड़ करके नहीं जाती। बाकी प्रदेशों में तो 2% से कम है। महाराष्ट्र में पैदा हुआ व्यक्ति 99% मराठी मानुष महाराष्ट्र में ही जीता है, महाराष्ट्र में ही मरता है, महाराष्ट्र से बाहर जाता नहीं है। उसके ऊपर कोई दूसरी भाषा थोपने की कहां आवश्यकता है। 98% तमिलनाडु में पैदा होने वाले लोग बाहर जाते नहीं, और जो 2% जाते हैं जहां जाएंगे वहां की भाषा सीख ही जाएंगे। कन्याकुमारी में आप जाओगे तो साड़ी बिकने वाला राधा कृष्णन, साड़ी बिकने वाला गोपाल कृष्ण, साड़ी बिकने वाला और वो शंख की मालाएं बिकने वाला अनबळगन तमिल, वो आपसे मराठी में बात करेगा। आपको देख करके पहचान जाएगा बंगाली है, बाबू मोशाय खोने आई जो बोल करके बंगाली में बात शुरू करेगा। गुजराती देखेगा तो गुजराती में। मैंने उसको पूछा, अबे तू तो तमिल है, इतनी भाषा कैसे सीख गया? बोलता है पापी पेट का सवाल है। क्यों भाषाओं का झगड़ा लगा रखा है? एक भाषा की आवश्यकता नहीं इस राष्ट्र को। और अब तो टेक्नोलॉजी आ गई, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ गई। आप गुजराती में बोलो, मुझे मराठी में सुनाई देगा, मैं मराठी में बोलो, आपको तमिल में सुनाई देगा। मोबाइल के अंदर ऐप आ गए, अब तो किसी को कोई भाषा सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों झगड़ा लगा रखा है? इसलिए संविधान सभा में ऐसे जितने राष्ट्र विरोधी तत्व थे बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए। वंदे मातरम हो या जनगण मन, सारी संविधान सभा 4-5 लोगों को छोड़ करके पूरी संविधान सभा
12 लोगों को छोड़कर के पूरी संविधान सभा वंदे मातरम की तरफ थी। नेहरू नहीं चाहते थे। तो बाबा साहेब आंबेडकर को कहा, आज वोटिंग होने वाली है राष्ट्रगान के ऊपर, आप छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि आप यदि जाओगे तो आप वंदे मातरम की पैरवी करोगे और आपका भाषण हो गया तो फिर वंदे मातरम को जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। बीमारी बता दीजिए। बाबा साहब ने कहा, मैं एकदम ठनठन हूं, बीमारी क्यों बताऊं। राजेंद्र प्रसाद को लिखे हुए लीव एप्लीकेशन में बाबा साहेब आंबेडकर वकील थे ना, लिखा है, आई हैव बीन आस्क्ड टू टेक अ लीव ऑफ एब्सेंस टुडे। आई हैव बीन आस्क्ड लिखा है, बाय हुम नहीं लिखा। इतना उपकार कर दिया नेहरू पे। बाबा साहेब होते तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगान होता। ध्वज समिति ध्वज तय करने वाली है कि राष्ट्र ध्वज क्या होगा। ध्वज समिति के सामने अलग अलग लोग जाकर के ध्वज दे रहे। भारत का राष्ट्र ध्वज भगवा ध्वज होना चाहिए। इसके लिए हिंदू महासभा और अन्य अनेक लोगों की एक समिति बनी। उस डेलीगेशन ने जाकर के ध्वज समिति को भगवा ध्वज दिया। उस डेलीगेशन के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर थे। बाबा साहेब आंबेडकर का मत था कि भगवा ध्वज भारत का राष्ट्र ध्वज बनना चाहिए। इसलिए बाबा साहेब आंबेडकर के राष्ट्रभक्ति को समझना है तो ये सारी बातें समझनी पड़ेगी। एक एक बात के ऊपर उनके विचार। संविधान सभा की डिबेट्स पढ़नी चाहिए यदि बाबा साहेब आंबेडकर को समझना है। 25 नवंबर 1949, 26 नवंबर को सबके सिग्नेचर हुए। 25 नवंबर को बाबा साहेब का अंतिम भाषण हुआ। 2 भाषण हुए। एक पहले अमेंडमेंट के ऊपर हुआ और अंत में सबको धन्यवाद देते हुए भाषण हुआ। अद्भुत भाषण है। पूरी डिबेट्स नहीं पढ़ सको तो उतना भाषण अवश्य पढ़ना चाहिए। संविधान के विद्यार्थियों को तो अवश्य पढ़ना चाहिए। लॉ कॉलेज में संविधान के विषय में कंपलसरी किया जाना चाहिए वो भाषण। प्रियम्बल के ऊपर बोलते हुए वो बता रहे, सामाजिक न्याय की बात करते हुए बता रहे, समता की बात करते हुए बता रहे और बता रहे कि न्याय और समता भारत में तभी आ सकती है, स्वतंत्रता, समता और न्याय, सामाजिक न्याय, यह तभी आ सकता है जब भारत की बंधुता पुनर्स्थापित हो। और वो परिभाषा करते हैं, द फ्रैटर्निटी इन द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन is not borrowed from the French concept of fraternity. बाबा साहेब आंबेडकर कह रहे हैं, फ्रेंच कंसेप्ट ऑफ बंधुता, फ्रैटर्निटी, इज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट। कृत्रिम रूप से बांधवता की बात कर रहे हैं। वो कह रहे भारत में बंधुता सहोदरता के रूप में है। एक माता के उदर से जन्म लिया, इसलिए संबंधों की बंधुता है। इस बंधुता पर ही समरस समाज का निर्माण हो सकता है। इसलिए बाबा साहेब आंबेडकर के वास्तविक वचनों को पढ़ने की आवश्यकता है। बाबा साहेब आंबेडकर के विचारों को, हिंदू कोड बिल के अंदर उन्होंने हिंदू की जो डेफिनेशन दी है, आज भी सुप्रीम कोर्ट उसके आधार पर ही निर्णय करता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के प्रखर राष्ट्रभक्ति को समझना सभी राष्ट्रभक्तों के लिए आवश्यक है और वास्तविक रूप से उन लोगों के लिए अधिक आवश्यक है जो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का नाम लेकर के राजनीति करते हैं। अपने आप को डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के अनुयायी कहकर के डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के साथ अन्याय करते, उनके व्यक्तित्व को संकीर्ण करते, छोटा करते, अपने निहित स्वार्थों के लिए इस महान वैश्विक राष्ट्रभक्त व्यक्तित्व का उपयोग करते। इसलिए हम सब राष्ट्रभक्तों का कर्तव्य है कि ऐसा उन्हें ना करने दिया जाए। इसलिए जो मैंने कहा था, मैं अमर वाणी के अंत में हम उनको स्मरण करें, उनका नमन करें। कल के उनके जयंती के अवसर पर उनके चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पण करें। मैं जय भीम कहूंगा, आप जय हिंद कहिए। मैं जय हिंद कहूंगा, आप जय भीम कहिए। 3 बार नारा लगाएंगे, जय भीम, जय हिंद, जय भीम। यही हमारा उत्तर है। जो विघटनवादी शक्ति राष्ट्र को तोड़ने के लिए इस राष्ट्रभक्त के नाम का उपयोग करते हैं, उनको उत्तर देने का हमारा यही तरीका है। धन्यवाद।